Hello, good morning to all of you. So, from today, we will start your new chapter in biology subject, which is tissues. It is your third chapter, and we have completed first and second chapter in previous months. ठीक है, तो हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक कुछ बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया है. ठीक है, पहले मैं ये बता दूं कि वो अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करें, कॉपी चेक कराएं, क्योंकि फ़िज़िकली जब स्कूल ओपन होंगे तो वो हर हालत में आपको वैसे भी चेक करानी ही है. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड कि आप अपने जो नोट्स हैं वो तैयार रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका कंप्लीट नहीं है वर्क. ठीक है, तो ये बात हुई आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर की. ठीक है, उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका थर्ड चैप्टर टिश्यूज़. ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है. ठीक है, हम इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट, मोस्टली प्लांट और एनिमल्स के टिश्यू के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे टिश्यूज़ होते हैं. सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं. सेल वाला चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस कर लिया है, द फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, जिसमें मैंने सेल के और उसके अंदर जो भी प्रेजेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा था, आपको सब अच्छे से क्लियर भी हुआ था. ठीक है, तो मेनली जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब आपका एनिमल या फिर कोई भी प्लांट, तो उनकी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है. सेल कोई एक सेल से नहीं बनती है. ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं. हम यहाँ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही था. यूनिसेलुलर मतलब जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते, एक ही सेल होती है बस, ऐसे करके बस ये एक सेल. ठीक है, तो अमीबा इसका एग्जाम्पल है, पैरामीशियम है. तो इन्हीं इसकी एक ये सिंगल सेल के थ्रू ही सारा वर्क होता है, इसकी बॉडी का जितना भी है. ओके, तो सारा वर्क इसके थ्रू होगा, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ. ठीक है, तो ये सिर्फ एक सेल होती है. आप इसको ऐसे ही नेकेड आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही आप देख पाएंगे. दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, वो आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे. हम ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है, तो मेनली कहने का मतलब ये है, हमारी बॉडी जो है वो बेसिक यूनिट जो है वो सेल है. तो सेल्स ही ग्रुप होकर, सेल्स ही मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू. तो बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना देती हैं? टिश्यूज़ बना देती हैं. ठीक है, फिर ये टिश्यू दिखाई देने लगेगा आपको. कोई एक सिंगल सेल तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब ग्रुप ऑफ सेल होगा तो वो दिखाई देने लगता है. तो कोई एक सेल नहीं, बहुत सारी सेल्स होती हैं जिससे मिलकर ये टिश्यू बनता है. ओके, तो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, उनके नाम अलग होते हैं. ये मैंने आपको बताया ही था सेकंड चैप्टर में. तो उसी के बेसिस पर जब सेल डिफरेंट टाइप की होती हैं तो उनसे डिफरेंट टिश्यूज़ भी बनेंगे. ओके, जैसे स्किन वाली सेल्स अलग होती हैं तो स्किन वाली सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी तो वो स्किन वाला टिश्यू अलग होगा. ठीक, किडनी वाली अलग होंगी, हार्ट वाली अलग होंगी. तो इस टाइप से सेल्स मिलकर आपका टिश्यू बनाती हैं. ठीक, तो यही सारे मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आगे लेकर जा रही हूँ. टिश्यूज़ मिलकर, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं आपका ऑर्गन. ओके, वो ऑर्गन बन जाएगा और सारे ऑर्गन मिलकर बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम. ओके, देन ऑर्गन सिस्टम से बन जाती है पूरी बॉडी, वो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो भी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी बन जाती है. तो इस टाइप से तो बेसिक यूनिट क्या हुई हमारी बॉडी की? वो होगी आपकी सेल. ठीक, और हम इसमें डिफरेंट
टाइप के सेल्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक चीज़ आप लोगों को पता ही है कि सेल, अगर एक सिंगल सेल की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सब। तो इनके सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर ये कहा जाता है ना। तो जितनी भी सेल्स हैं उनका अपना मतलब सेल ऑर्गेनल्स हैं वो काम करते रहते हैं, सारी सेल्स वर्क करती रहती हैं। किडनी वाली सेल्स को पता है हम लोगों को क्या करना है, वो अपना एक्सक्रीशन का काम करती रहेंगी। हार्ट वाली सेल्स अलग, स्किन वाली सेल्स अलग। तो सबके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो होगा वो सेल्स में प्रेजेंट होगा। सेल ही ग्रुप होकर टिश्यूज़ बना रही हैं तो टिश्यूज़ में भी होगा, ठीक है। और एक बात ये याद रखिए, जैसे कि सेल है कोई, तो ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी भर एक ही ये जो सेल बन गई है जिससे आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, जो बचपन में थी वही सेल्स अब तक है, ऐसा नहीं होता। सेल्स जो हैं वो बनती रहती हैं, न्यू फॉर्मेशन होता रहता है, और जो पुरानी वाली होती हैं वो ख़त्म होती रहती हैं, ठीक है। सबकी लाइफ स्पैन अलग होता है। कोई सेल का सपोज जैसे कि आरबीसी एक सेल है, वो ब्लड सेल है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ है। अब जैसे WBC है, वाइट ब्लड सेल्स ब्लड की, इनका 4 डेज़ ही होता है बस, ठीक। तो इस टाइप से सभी सेल्स जितनी भी है ना, डिफरेंट टाइप की जो है, सबका उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कोई भी कि एक ही सेल है, बचपन में जो एक सेल आई थी हमारे अंदर वही अब तक चल रही है, ऐसा नहीं होता। वो ख़त्म हो चुकी होगी, फिर इन्हीं सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर नई बन जाती है, फिर इनसे और नई बन जाएंगी। हम लोगों ने डिवीज़न पढ़ा था ना, सेल डिवीज़न, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो एक सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर इनसे और सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, फिर इनसे और सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से ये जो है प्रोसेस पूरे बॉडी में चलती रहती है। नेक्स्ट मेन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे, जो भी आप इसमें मेनली हम लोगों को पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, ठीक है। और देखिए, हम मेन इसमें प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ अलग अलग होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ अलग होंगे क्योंकि आप लोगों को पता ही है, प्लांट के अंदर जो सेल्स होंगी वो अलग होंगी और एनिमल के अंदर जो सेल्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सेल्स अलग हैं तो टिश्यूज़ भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।